बुढ़े थे, कांध पर कम्बल लिए हुए और स्नान करके अपने आश्रम की ओर जा रहे थे और उसी जगह पहुंच गए जहां उसकी दुकान थी। वर्षा हो रही है, भीग गए हैं, ठंड है, लगी रही है, कांप रहे हैं, वृद्धावस्था की शरीर है। लोग पहले ही से उसमें छिपे हुए हैं वर्षा से बचने की, ठंडक से। अब बताओ वहां कितना जगह है, टाटी फाटी डाला है वो, तो चूल्हा भी उसका है। लेकिन जब आदमी डूबने लगता है तो किसी तरह से बचाने का प्रयास करता है, तिल भी मिल जाए, खल मिल जाए, पकड़ता है उसको कि बचा देगा सारा। से खींचा तो सब करे, मरता क्या नहीं करता। डूबते को तिल करता है तो आना ही काफी हो जाता है। तो किसी जगह साहब अभी हड्डी तो ठंडक थी, उसमें झुक करके उस टाटी ब्याया की जो मणि छोटा सा दवा था तो प्रवेश कर रहे हैं कांपते हुए, गनगन गनगन। कुछ लोग पहले से हैं, हालांकि अवरोध नहीं कर पाएगा, अवरोध नहीं सकता है वो, इतनी बढ़िया नहीं वो झोपड़ी थी। छन छन के पानी उस कढ़ाई में पट पट छन छन गिरता था, जलता था। अब उसकी दुकान में सामान भी धीरे धीरे खत्म हो चली थी, मेटेरियल जो था खत्म हो रहा था। जब प्रवेश करते हैं बेचारे बाबा कष्ट बाबा, तो दो प्राणी है वो सामान। सामान क्या करती है, पलटा उठाती, वो जो छनौटा जिसे वो निकाला जाता है, वो ये पकौड़ी, वो कहती है भागो, भाग कौन बुढ़ा है, कहीं ऐसे आ गया, कैसे बुलाया, किसने आया, भागो ऐसे। देख ले रहे यहाँ भीड़ लगी है, सारा यहाँ कहाँ, बट यहाँ तो धर्मशाला खुला है, आ गए कांपते हिलते, हड़ो मारो इतनी क्या कम है। अब बाकी क्या करें, जान से सबसे प्यारा होता है, वो भी रक्षा नहीं करने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ। लेकिन उसी तरह से आप हिलते कांपते बाबा अगस्त जी कहें भैया हम सब लोग चले जाए, हम भी निकल जाएंगे 2 मिनट रुकने को, शरीर कांप रही है, ठंडे में बूढ़ा हूँ, बूढ़े हों तो इससे क्या। चलिए ये बात चाहिए, हमारी बड़ी दुकान थोड़े है, बहुत बढ़िया जो बड़ी छिपी हुए हैं, जाइए आप लोग। अगस्त बाबा को बार बार पौना लेकर दिखाती थी, तो बढ़िया है, गाय भाई जाने जैसे सब लोग छिपे हैं, यहाँ जान बचा रहे हैं, जान भी बचने वाले सब लोग भीग गए, फिर भी यहाँ कांप रहे हैं। क्योंकि ये लोग इतने लोग हैं, थोड़ा सा सांस की गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिल रही है, अपने चले जाएंगे। ये बुढ़े बाबा को क्यों परेशान कर रखी है, लेकर बार बार अपना आलता पलटा दौड़ रहेगी। इतना ही कहा बस, कुछ नहीं। बाबा अंतर्यामी थे, सब समझ रहे हैं, वो क्या जाने कि ये मान सकती है जी, जो वह व्यक्ति, वह महात्मा, वह सिद्ध पुरुष जो 3 में समुद्र जो पी सकता है, क्या नहीं कर सकता है, तपस्वियों में शिरोमणि वो क्या जानता है कि ये कौन है, क्या इनमें अपूर्व शक्ति भरी हुई है। देवता दानव मानव में अलग अलग गुण होते हैं। जो दिव्य आत्माएं हैं, अनंत श्री विभूषित हैं, वो अंतर्निहित शक्तियों को छोटे दोस्त के अंदर भी पहचान जाएंगे। बहुत बड़ी शक्ति है उनकी जाति, और राक्षसों के अंदर भी समझने की शक्ति नहीं। और क्षमा करना मनुष्य का धर्म होता है, किसी बात में मानवोचित गुण है वो, ये ईश्वरी प्रदत्त है, होना चाहिए। तो अगस्त बाबा जो हैं सोच रहे हैं मन में कि दोनों हैं, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों के विचार में बड़ा अंतर है। तो कुछ किया तो नहीं, इतना ही मना कर दिया केवल, तो इतना ही उनके लिए काफी हुआ है। अब इसको सुधारना चाहिए, इसके जन्म को सुधारने का प्रयास करूंगा। पूछ रहे हैं तो हाँ, अब आपस में वो बात कर रहे हैं सब, ये दोनों प्राणी। अब बताओ, सामान सब चूक गई, बेसन खत्म, तेल खत्म, मिर्चा मिर्चा सब खत्म, अब पकौड़ी बनेगी कैसे। अच्छा व्यापार चला है, अगर 1 महीना और चल जाता तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते, परिवार बच्चों को भोजन की व्यवस्था हो जाती है, और मार्च में खाली है। बाबा इतनी के बाद भी बाबा वो पश्चाताप कर रहे हैं, सब सामान खत्म। बाबा ने कहा कि देखो सामान अगर खत्म हो गया ना, तो जाओ खाओ पी और जाओ बक्को पड़ेगा, जाकर बोल देना गंगा मैया से कि बुआ बाबा कहा है कि इसमें बढ़िया तेल और घी दे दो, तो जरूरत है पर लेते ले आओ। और जितने बालू के जो रेता दिखाई पड़ रहा है, इसमें
खूब बढ़िया चना की बढ़िया बेसन जैसे पकौड़ी बढ़िया बन जाती है, वो भी दिव्य महात्मा का श्राप वरदान है, श्राप नहीं है वरदान है। वो बेसन दिव्य होगा, ये भूमंडल का नहीं होगा, लौकिक नहीं होगा, देवलोक का होगा। क्या ले आओ, अपना दुकान चालू रखो, कुछ नहीं लगना तुम्हें। कंकड़ कंकड़ जो बालू दिखाई पड़े मतलब मेरे बाल में चीज रखो, ले आओ क्या कितना दुकान चलने देना। अच्छा ये बताओ जजमान कि बच्चा तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हो? तो अभी उसका पति बोलने ही को था तो बोल उठी तो वहाँ वो थी अगर यहाँ की परियसी की मालिक को तो बता दिया कि हमारा घर मारा गया करैया और मैं को कहाँ पर गया, झूठ बोल दी। तो सोच रहे हैं देखिए अब इसलिए में झूठ बोल रहे हैं, सही बताना चाहिए। क्यों बता रहे हैं कि यहाँ की हमारा घर वहाँ है, बाबा कहाँ क्या ठीक। तो बाबा तो कहकर चले गए, पता होता पूछ के उल्टा पलटा बता दिया उसने। बाबा तो अंतर्जामी है, सब जानते हैं कहाँ है, झूठ बोल रही है। तो अब वो कहा कि जहाँ बाबा कह रहे हैं महल मेटेरियल खत्म हो गई। बाबा ने कहा है कि जा करके गंगा मैया से कह दो बूढ़ा साधु कहाँ है और ट्रेन ले लो, जा करके चल ले आओ। चलो तुम्हारे लिए बढ़िया द्रव्य होगा, उसमें बढ़िया पकौड़ी बनेगी और बालू के जो ले आओ वो बेसन बन जाएगा। विश्वास नहीं कर रही थी, कहे ऐसे आगे ठगाए बहुत लोग घूमते हैं, आप इन विश्वास करोगे? उन्होंने कहा कि अब समाज खत्म हम लोग करें ही क्या, हाथ हाथ करके बैठना तो ठीक नहीं है। क्या नहीं देखे होता था कहीं भगवान का या बाबा जो हमारा महात्मा जी हैं उनकी कथन सत्य हो तो हमारा व्यापार भी चलेगा। गए अपना ट्रेन से और वो तेल लाने के लिए, गंगा जल लाने के लिए, और बाबा की बात पर उसको विश्वास भी था कि बाबा ऐसे नहीं करते, जरूर कुछ उनके अंदर शक्ति होगी। सोई बार बार कति गए मुंह फूकूं उसका घोड़ा पे चला गया, तुम्हारे लेकर क्या गया, ये तो बात है। तो बाबा की बात यह है कि हाँ उठाए, सब लोग चले गए, वर्षा खत्म हुई, अपने अपने स्थान पर गंतव्य को चले गए, बाबा भी वहां से निकल के चल गए। अब उठाया बड़ा वो टीन और वो बापू बड़ा बड़ा बोरा, गया कहा ये माता गंगा जी जो बाबा ने बताया तो वही कहा इसमें आप खूब बढ़िया तेल दे दीजिए और दे दीजिए, देते रहिए। और वो बालू जो था रेती को भर आया और उसने अपना रोजगार की पकौड़ी चालू किया। सचमुच ले आते समय वो बढ़िया शुद्ध बढ़िया बेसन दिव्य वही बेसन तैयार हो गया और दिव्य तेली वस्तु तैयार हो गई साहब, दुकान चकाचक चलने लगी। और ऐसी बात नहीं, वैसा वैसा स्वादिष्ट पूरे विश्व स्तर के मेला में किसी का नहीं था पकौड़ी। किसी जी का उसे वरदान भी तो था। जब कोई भी उसका हर मेला में सब दुकानदारों की दुकान के खाद्य पदार्थ नहीं पीछे पड़ गए, लेकिन उसका चलने लगा। अब पूछना ही क्या है, जब खत्म हो गई उठा कर ले आए बनता जा रहा है चल रहा है, पूरा मल्ला चला भारत के पूरी अच्छी आमदनी हो गई, मेला खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने गंतव्य को चले गए। वो भी अपने घर को दुकान को लेकर चला, खुश हुआ बाबा को, अब बड़े अच्छे से काम मिलेंगे। तब लागत कुछ नहीं, इतना आमदनी हो गई, इतना बिक्री हो गई, बाजार से अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ आकर स्वादिष्ट पकौड़ी करते भोजन करते और प्रचार भी उसका हो गया धीरे धीरे। उस समय बीता, बाबा आप कहें कि आपको जाना चाहिए, उसको भेंट करें केवल आप मन से, तो मैंने किसी मान लिया है उसको, क्योंकि थोड़ा ही हमको तो रक्षा की बात किया, क्यों इसको बाबा को सता रही हो, अपने से कहा कुछ तो भावना उसकी अच्छी थी। बाबा जो है अपना अब चले, कहाँ जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं। तो बाबा तो इतने अंतर्जामी है, थोड़े बताएंगे कि कोई लिखा तो बता दिया कांवर पहुंचे सीधे जाए उसके यहाँ पहुंचे हैं तो बढ़िया बैठी थी और वो भी था। बाबा को देखते ऊपर यहाँ भी आ गया कि मालूम पड़ता है पूरा पृथ्वी घूम के पता लगाते लगाते
तो यहाँ आया बोलते भटकते। अरे हमको बताया कि यहाँ के मेरा माता कहाँ है, पता नहीं ये कैसे आ गए हैं। साहब ने उनको कुछ नहीं की, वो बढ़िया था, अपना उठा प्रणाम किया, महाराज मंगल किया। उन्होंने कहा ऐसा ही बताओ, बाबा ने कहा बताओ, जिंदगी भर जीवन भर तुमने परिवार में अपना भूमिका निभाया, बच्चों को खिलाया पिलाया जिलाया, परिवार का तुम्हारा भरण पोषण किया कर रहे हो। अरे तुम अपने भविष्य के जन्म को भी सोचो, मनुष्य का शरीर क्यों मिला, इस पर जरा ध्यान दो। तुम्हें सदगुरु कोई नहीं मिला, अच्छा मार्ग नहीं बताया, तो मैं एक काम करो, मैं तो तुम्हें स्वीकार कर चुका हूँ शिष्य, क्या तुम मेरा शिष्य बनना स्वीकार करोगे? तो छोड़ना होगा। आगे नहीं बाबा, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी छोटे बच्चे की शादी नहीं, कहें बाबा वो शादी कर लेंगे ना तो फिर आपका साथ दे देंगे, आपका शिष्य बनेंगे। लौटा दिया, बाबा चले गए थे। एकाध चक्कर और मारे, फिर अभी विवाद हो गया था, जानते थे विवाह हो गया, फिर गए, क्या बेटा है ये तो शिष्य बनो। अब गाली देती थी, ठीक चारू तक हमारे घर कहते हैं, जब आता चले जाते हैं यहाँ, कहते हैं चलो सच मेरे साथ हो समय बुढ़वा जो है मालूम पड़ता है कि हम जैसा पहले था वैसे अब भी है, थका नहीं है, उनको कहते नहीं पता नहीं है, इसको मर जाना चाहिए, पता नहीं कैसे इसको जो हमारा जो बात कराया है उस समय भी था, ज़्यादा उसको रहती हुई गति नहीं है, शराब पीती थी। और वो कहता है बाबा अभी नहीं, अभी जरा सा बच्चे की शादी हो गई है, तो बहू आई है, एक आदमी नाती उसी मुँह से गले अच्छा भाई वही तो। कई बार बाबा प्रयास किए, अंत में वो भाग्य में नहीं था, 84 लाख उसके भ्रमण करना था दुनिया में, 84 लाख कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी मोला मोला यही सब 84 लाख जैसे भूतल। तो अब समय पा करके वो टालता गया। अब नहीं बाबा ये एक इच्छाओं का अंत नहीं होता, इच्छा उसकी एक पूरी होती है दूसरी तैयार। समुद्र के लहरों की तरह से इच्छाओं का अंत नहीं है। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं, जमीन से टकरा कर खत्म, तीसरी दूसरी लगा हमेशा लगाया लहर आ रही है, टकरा रही है, खत्म हो रही, नई इच्छा बन रही है। तो वृद्धो जात कृत्वा दंडम तथा मुंचित यासा पिंडम भजो गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ ज्ञानी मन अज्ञानी, अरे डंडा के सहारे व्यक्ति चलता है, झुक गई ये कमर, चल नहीं पाएगा, फिर भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मरणासन अवस्था है, फिर भी करा रहा है, कभी कभी घबरा कर कहता है जल्दी भगवान को उठा ले चलिए, यहाँ बड़ा तकलीफ हो रही है, ऊपर ही मन से कहता है, यहाँ नहीं चाहता। जो जात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंड, आशा जो है पिंड को नहीं छोड़ती, इच्छा जो है खत्म नहीं होती। अनंत किरणों की तरह, जल किरणों की तरह, जल तरंगों की तरह इच्छाओं का अंत नहीं है, एक पूरी को दूसरी तैयार, दूसरी तीसरी तैयार कम। तो अब समय पा गए, उसका समय आ गया मरने का, बाबा का शिष्य बड़ा नहीं, बाबा के बड़ा प्रयास किए, और फिर उसकी रूह जो आत्मा है सर्वयोनि में भ्रमण करने लगी, और अभी स्तर बन के अपने घर में ही है, अपने घर के अंदर मार्ग बना रखा था, उसी में बना रखा, ज्ञान था पूर्व का, मैं मेरा घर है, मेरे बेटे हैं, मेरे पत्नी है, सब जानता था, इच्छा का अंत नहीं था, और उसको पुनर्ज्ञान था। बाबा कह रहे सोचेंगे अब तो मर भी गया, अब सब जमीन में चला गया, अब उसको हम कैसे सुधार करें, जब तक मानव नहीं होगा तब तक हम मंत्र किसको देंगे, किसको हम चित्त बनाएंगे, हार नहीं मानेंगे। बाबा इतना टूट गए, हार नहीं मानेंगे। मेरी शुभ बात सोचा है, मेरे जान बचाने की थोड़ी बात तो कहा कि भाई कहीं को जाते पर बगा मार रही, इतना था। बाबा जान गए कि अभी ये अब वहीं अपने ही घर में मात बना रखा था वो,
और वो पैसा वाला भी हो गए थे, उनके लड़के बच्चे कमा करके तो तिजोरी रखा था, तिजोरी में माल भी थी। तो रात में वो उसी पर निकल करके तिजोरी में बैठ करके फट निकाल कर रक्षा करता था कि मेरे बच्चे सो जाए, हम तो कोई चोर डाकू आएगा तो तुरंत मरम्मत करने की जैसे सीधा है, कण भी नहीं जाने देते। पहरा देता था नाग, फिर भी माया उसकी नहीं उठ गई। इस योनि में भ्रमण किया फिर भी माया में उदार नहीं रही, अपने ही रक्षा कर रहा अपने परिवार वालों की। बाबा सोचे कि क्या चले अभी इसका भाई कायाकल्प कर, जल्दी जल्दी कायाकल्प होता रहे तभी बढ़िया रहेगा। बाबा फिर आए, समझ गए, आकर आए तो कई बार आ चुके थे, पति को देना नहीं था, लड़के बच्चे से बाबा का सम्मान समझे कि कह रहे कि तुम्हारे घर में तुम्हारा काल है। उनके उसकी पत्नी और बच्चे थे। अभी मैं आ रहा था तो ऐसे तुम्हारे पिछवाड़ में जंगल से देखा कि एक नाग बैठा बड़ा बेहतर है और फटकार करके बैठा है तुम्हारी तीली पर, देखो देखो अभी होगा। जब हो भी गया होगा तो कहीं भी छिप गया होगा। अब काल की आशंका से, मैंने काल तो ही है, अब वो क्या जानते हैं कौन है। उसके बेटा अपना उठे, देखे तो उसमें बैठे हुए थे, भगना उठाए डंडा तो सब, अरे इतनी कि हम रक्षा कर रहे हैं, हम कोई डंडा चला रहा है, मेरा बेटा उनका जानता है ये कौन है। बेटा को नहीं मालूम, वो उनका मानता होगा, वो समझ रहा है ना। तब तक वो बिल में जा करके अपना छिपा, नीचे बिल थी, प्राण बचाने के लिए छिपा। अब कभी न कभी निकलेगा, जोर वार करेगा तो खुद ही खोद करके इनका बिलाई कर दीजिए। उसी के बेटे बना निकले, भरोसा उधार ले करके दो चार सब मिल करके उसका नीचे जाते जाते मिल गया। कहाँ भगेगा वो, कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। और पुत्रों द्वारा वह नाग, उसका पिता जो इस जन्म में नाग बना था, मारा गया, वो मार डाला गया। तो बाबा तो प्रसन्न हो रहे हैं, बढ़िया किया, तब चलो देखें कहाँ जाएगा ये। अब कहाँ जाता है, कर्म के अनुसार तो जाना ही पड़ेगा। फिर बाबा लौट रहे, क्या करें, कहें हो गया, जिस काम किया आया था हो गया, पूरा हो गया काम खत्म, अब चलो कहाँ चलोगे। फिर पास पड़ोस में जाकर वो वृखभ बैल के रूप में, बादशाह के रूप में जन्म लिया गौ के गर्भ से, वही रूप, वही आदमी। और जिसके यहाँ वो बादशाह जन्म लिया तो ये बड़ा हुआ तो उसका सेवा सुश्रूषा उसका मालिक करता था। ये बड़ा हुआ, वो सेवा के योग्य हो गया, गाड़ी खींचने के योग्य हो गया, हल खींचने के योग्य हो गया, तो काम भी देता था उससे। अब ये था, ये पुरुष करता था बढ़िया का। अब इनके पास वो कोल्हू तो था, फिर पेराई होती थी, लेकिन बैल नहीं था, बैल नहीं था, बूढ़ा हो गया, मर गया था, वो बैल खोज रहे हैं, तो खोजते खोजते वहीं चले गए, यही खरीद करके किसी तरह से उसी को ले आए, फिर आ गए। बैल को याद है कि हम कौन है, कौन ले जा रहा है, फिर वहीं आ गया। और उसमें कोल्हू में अपना अनाज देते थे, उसमें बैठ करके मुट्ठी सटाएं, बैठ एक कुंतल के उसकी शरीर हो गई थी, बैठ जाती थी और खींच देते बेचारे। पिटाई अलग से, लेके डंडा उसमें चक्कर आँखें मूंद करके कोल्हू चलता था। इस तरह दुर्गति उनकी हो रही है, और लबदा खा रहे हैं, वही मार रही है जो उनकी धर्मपत्नी, तुम क्या जानते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, मुख भाषा है, बोल नहीं पाएंगे, करें क्या, लेकिन अति दुर्गम दुर्दान तक कष्ट भोग रहे हैं। तो अब उनको भोजन भी कम देते थे, काम अधिक लेते थे, भोजन कम, पिटाई ऊपर से। और वो जो कोल्हू जाट खींचना ही है, लेकिन वो बैठ जाती थी उस पर जाट पर, वो एक आदमी बैठता चलाने के लिए खाने में देखा होगा कोई, तो वो बैठ जाती थी, वो भी बाहर खींचते थे। यानी 1 महीना 2 महीना जाते थे, पिटाई जम की हुई रहती, काटी गई पीठ पर, तो भोजन नहीं कम मिला,
वो बेचारे बाबा सोचते हैं जल्दी भी विदाई करेंगे, अब तक करेगा कहाँ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद काल के गाल में वो भी चला गया, तो सब रात चले गए, दुर्बल होकर मर गए। बाबा प्रसन्न है, खोजें, अब देखें खोजें कि तुम कहाँ जा रहे हो, छोड़ेंगे नहीं हम। एक संत की कितनी महिमा है, कितना प्रयास कर रहे हैं, और किसके साथ क्या पात्रता है उसकी। तो इस तरह से बैल भी अपना मर गए बेचारे। फिर उसकी रूह, उस सेठ की रूह जो है एक पक्षी गिद्ध के जोनी में गया। गिद्ध क्रमशः देखिए इस तरह 7 जन्म उसका बीता है। 7 जन्म में अपने जन्म का फल बहुत भोग चुका है। कर्म का फल जो पाप का प्रायश्चित था वो कर चुका। अनेकों जन्म भेड़ा हुआ, बैल हुआ, घोड़ा हुआ, अब इसके बाद जो है कबूतर हुआ, प्रमोशन होता गया। इसके बाद बकरा बकरी बहुत हुआ। अब इसके बाद उसकी जो कर्म था, कुकर्म था, वो भोग चुका। 84 लाख जोनी भ्रमण चुका वो लगभग। अब वो पाप का घड़ा कम हो गया, पाप का गठरी धीरे धीरे कम हो गई। अब वो दिव्य आत्मा मानव शरीर में उसका प्रागट्य हुआ। एक ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ। बाबा सोच रहे हैं चलो अब तो मिला, फिर भी हम हारेंगे नहीं, प्रयास करेंगे। अच्छा, बाबा अपना कम्बल वम्बल लेकर जा रहे थे। उस समय जनाकिर स्थान बहुत कम था, यानी जनाकिर मतलब दूर दूर बस्ती थी, जंगल झाड़ अधिक थे। तो छोटे अब 5 बरस का बालक था अभी बाबा समझ रहे हैं। वो अपने सहपाठियों के साथ गांव से निकलकर खेल रहा था। वो बालक कुछ लड़के खेले तो वो भी था उसमें। बाबा समझ रहे हैं कि इसी में है इसी में मेरा माना शिष्य पड़ा है, इसी में पहुंचे। वहां सब लड़के खेल रहे हैं। बाबा बुर्जा में बड़े बड़े दाढ़ी झंकार, वो कम्बल त्रिपुण धारण किए हुए अब खड़े हैं कि वो बच्चे हैं, वो 5 और बाबा अगस्त जी देख लड़के भाग रहे हैं, देख रहे हैं यही है कह रहे बच्चे सुनो, तुम मुझे पहचानते हो, बोलो पहले। तो उसको पूर्व जन्म का ज्ञान 1/4 का था। ये स्वप्न आदमी देखता है ना, और कुछ भूल जाता है जगने पर, या उसको या दिमाग उबल जाता है तो कुछ याद उसको आ जाता है। उसको जरा हाँ बाबा हम तो कहें आपको जरूर देखे बालक